रूल। अब भाई मेन मसला तो आता है कि अबाउ रूल से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन तो क्रिएट करें, बट अबाउ रूल होता क्या है ना, अबाउ रूल कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या होते हैं। तो डोंट वरी, मैंने अबाउ रूल आपके लिए बना कर रखा है। उसके बाद हम एक दो चीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर मैं और आप मिलकर इन 5 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे। ओके, सो बेटा ये है अबाउ रूल। अबाउ रूल बेसिकली क्या होता है, सब शेल्स के बारे में बताता है। जो हमारे एस पी डी एफ ये सब क्या हमारी सब शेल्स है, और इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं ये हम समझेंगे। तो अबाउ रूल बेसिकली ऐसे बनता है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि अबाउ रूल मैंने कैसे ड्रॉ करा है, तो आप उस कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको ड्रॉ करके एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे नहीं जाना है कि 1s में जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन, 2s में, 3s में, ऐसे नहीं होगा। आप देखो एरो किधर मूव कर रहा है, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन होता हुआ जाएगा, अगर उसमें फिल हो गया देन उसके बाद हम किस में फिल करेंगे, 2s में। देन 2s का ऑर्बिटल फिल हो जाएगा तो हम कहाँ पे फिल करेंगे, 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। अगर 2p ऑर्बिटल फिल हो गया देन हम क्या आएंगे, 3s में आएंगे। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में फिल करते जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आया तो मैं आपको बताती हूँ कि भाई एस, मान लो अगर एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल, इसमें कितने हम लोग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। अगर हमें पता चले, हमें तो पता नहीं है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है कि 3, अगर हमें पता चला कि हाँ एक मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हमें दूसरी शेल में मूव करने के, हमें 2s में मूव करना है, देन 2s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद हमें 2p में मूव करना है। तो ये चीज़ समझ चाहिए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं। तो डोंट वरी, मैंने आपके लिए बना के रखा है। आप यहाँ पे देखिए, ये 4 सब शेल से हमारा अबाउ रूल क्रिएट हुआ है। और उसके बाद हमें जैसे कि पता है 1s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा अबाउ के अकॉर्डिंग। तो आपको देखो s सब शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं ना। तो पहले आपको ये पता चाहिए कि s में हमारे कितने हैं, ओनली 1 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। आपको अगर आप क्लास 12 या 11 में, तो आपको ये बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मूव करते हैं हम पी सब शेल्स में। पी सब शेल में हमारे कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। अब 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो हम इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। इसी तरीके से डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। ये अब आपने समझ लिया। अब आपको भाई ये भी पता है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। अबाउ रूल से पता है आपको कौन से शेल में होता हुआ इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, सब आपको पता है। और एक चीज आपको जरूर पता चले, तब आप ये तीनों की मदद से किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल। ओके बेटा, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि अगर आपने बेसिक 9th या 10th में आपको ये अगर न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करे होंगे क्वांटम नंबर से रिलेटेड, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या होता है Z = P = E, यानी कि जो हमारा क्या होता है एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z। अगर जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वही हमारे प्रोटॉन की संख्या होगी, और वही